जय श्री राम। बोलो वीर बजरंगी जय हनुमान। प्यारे भक्तों, आज फिर से हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बताएंगे, अगर आपका कोई भी बिगड़ा हुआ काम नहीं बन रहा है तो किस तरह से आप पूजा पाठ करेंगे। ज्येष्ठ माह के पड़ने वाले बड़े मंगलवार को हनुमान जी की पूजा किस तरह से करेंगे कि जो भी आपके अटके हुए काम है, लंबे समय से आपके काम अटके हुए हैं, कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, बार बार बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, तो किस प्रकार से हमें हनुमान जी की पूजा करनी है जिससे हमारे अटके हुए काम बन जाए और हमारे घर में भी सुख शांति हो और कभी भी किसी चीज़ की कोई परेशानी हमें ना सताए। तो हम जानेंगे आज किस तरह से हमें मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है, व्रत करना है, या व्रत ना भी करें तो हमें फिर किस प्रकार से पूजा करनी है कि हमें व्रत के जितना ही फल मिले। जय श्री राम। प्यारे दोस्तों, प्यारे भक्तों, ज्येष्ठ माह के पड़ने वाले मंगलवार के आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले इस मंगलवार को कहीं कहीं बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे खास उपाय किस तरह से किए जाएंगे जो हमारे सभी कार्य आसानी से बन जाए, और किस तरह से हमें मंगलवार का व्रत करना है, क्या है इसके नियम, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या कुछ खास ऐसा उपाय है जो करते ही हमारे काम तुरंत बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है प्यारे भक्तों। 1 महीना आप करके देखिए और आपके कितना भी आपका अटका हुआ काम है वह आपका जरूर से भी जरूर बन जाएगा। देखिए, जेठ महीने में पड़ने वाले जो मंगलवार होते हैं वह बहुत ही विशेष होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। जैसे हम सावन के सोमवार में भोले बाबा को मनाते हैं, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सावन के जो सोमवार के व्रत करते हैं, उसी प्रकार जेठ के महीने में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जेठ के मंगलवार के व्रत हम करते हैं, जेठ के मंगलवार की पूजा हम करते हैं, हनुमान जी का पूजन हम करते हैं। वर्ष 2025 में यह बड़े मंगलवार जो 13 मई से शुरू हो रहे हैं और 17 जून तक चलेंगे। मंगलवार की सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं, लाल रंग के वस्त्र पहने। अगर लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो आप लाल चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं। कोई भी लाल रंग का आपको वस्त्र धारण जरूर करना है। लाल रंग का इस पूजा में विशेष महत्व होता है। चाहे तो घर के मंदिर में यह पूजा कर सकते हैं, अगर घर के मंदिर में ना करें तो आप अलग से भी चौकी स्थापित कर सकते हैं। अच्छे से साफ सफाई करके उसके ऊपर, चौकी के ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र जरूर बिछाएं। लाल रंग का वस्त्र बिछाकर आप हनुमान जी की फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति, अगर आपके पास मूर्ति अकेले हनुमान जी की नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास राम दरबार है तो वह भी आप चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप धातु की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उसको आपको अच्छे से पंचामृत से स्नान कराना है, और स्नान कराने के बाद आपको उसे चौकी पर स्थापित करना है। अगर मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर है तो तस्वीर को आप गंगा जल मिले जल से साफ कर लें। और इस पूजा में रामचंद्र जी का पूजन करना अनिवार्य है। ध्यान रखें, आप गणेश जी का पूजन करने के बाद आप श्री राम जी का पूजन करेंगे, उसके बाद ही आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान जी की फ़ोटो छोटी हो या बड़ी हो, हम किसी भी तरह की हो हम ले सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। गणेश जी की स्थापना अगर आप नहीं कर सकते, गणेश जी की स्थापना मंदिर में पहले से ही है तो वहाँ पर आप पूजा करें। उन्हें आप जल का छींटा देकर धूप दीप फूल पत्ती आदि चढ़ाएं। अगर आप अलग से स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मंदिर में है तो वह भी अच्छी बात है। तो इस पूजा में हम कलश स्थापना अगर नहीं भी करना चाहें तो कोई भी परेशानी नहीं है। बस इसमें तो हम जल से भरा 1 लोटा हमें या कलश भर कर हम उसमें गंगा जल मिलाकर हम उस पर एक स्वास्तिक जरूर बनाएंगे, और उस पर आप कलावा जरूर बांध दें, क्योंकि कलश के ऊपर कलावा रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कलश को खाली नहीं रखा जाता है, उसमें कुछ थोड़ा सा मिश्री के दाने आप जरूर डाल दें।
अब कलश को साइड में रख देंगे और एक घी का दीपक जलाएंगे। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो भी ठीक है, अगर घी का दीपक नहीं जलाते हैं तो हनुमान जी की पूजा में हम चमेली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चमेली के तेल का अगर आप दिया लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आसानी से चमेली का तेल नहीं मिल रहा है तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गणेश जी का ध्यान करते हुए, श्री राम जी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए हाथ में फूल और अक्षत लेकर हम व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत नहीं कर रहे हैं तो पूजा का संकल्प लेंगे। शुद्ध मन और आचरण से हम इस पूजा को आराम से कर सके। भगवान जी ऐसी कृपा करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मैं शुद्ध मन से आपकी पूजा आराम से कर सकूं। इस तरह से संकल्प लेकर अपने गोत्र का और अपने स्थान का ध्यान करते हुए आप नाम बोलते हुए अक्षत और उस फूल को चौकी के ऊपर छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। सुबह के समय में हमें ऐसे पूजा करनी है जैसे सुबह सब जगह जल का छींटा देकर साफ सफाई करके पोछा आदि लगा करके और नहा धो करके आप पूजा में बैठें। सभी को पहले तो स्नान के भाव को रखते हुए सभी को जल का छींटा दें। आप चाहे तो धातु की मूर्ति है तो आपको पंचामृत से स्नान करा लेना है और सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके वस्त्र रूपी हम कलावा भेंट करेंगे। यहाँ पर हनुमान जी को भी हम कलावा भेंट करेंगे, जनेऊ भेंट करेंगे और फिर तिलक लगा देंगे। सभी को तिलक लगा देंगे। अगर स्त्री पूजा कर रही है तो स्त्री को कभी भी देव के माथे पर तिलक नहीं लगाना होता है, उनके श्री चरणों में ही तिलक लगाना होता है। और लेकिन ये भी ध्यान रखें, हमेशा स्त्री को शुद्ध अवस्था में ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हमें सभी पूजा ही शुद्ध अवस्था में करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें हनुमान जी की पूजा में शुद्धता का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मन और आचरण दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए। हनुमान जी को ऑरेंज वाला सिंदूर अति प्रिय होता है। इसे आप चाहे तो चमेली के तेल में मिला करके लगा सकते हैं। हनुमान जी को यह सिंदूर जरूर चढ़ाएं। स्त्रियां चोला कभी नहीं चढ़ाती, इस बात का आप ध्यान रखें। दीपक का पूजन करें, कलश का भी पूजन करें। इस प्रकार से सभी को टीका कर देंगे और देवी देवताओं को टीका लगाने के बाद आप खुद को भी टीका जरूर लगा लें। इसके बाद गुलाब के फूल हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, तो गुलाब के गुड़ैल के पुष्प यदि आपको मिल जाए तो आप चढ़ाएं। हो सके तो आप गुलाब के फूलों की माला भी ले सकते हैं। तो गणेश जी को फूल चढ़ाएं और लाल रंग का, हनुमान जी को बहुत ही लाल रंग प्रिय होता है। लाल रंग का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। लाल रंग के फूलों की माला, लाल रंग के कपड़े, लाल रंग का ही भोग, आप ध्यान इस बात का हमेशा रखना। साथ में चमेली के फूलों की माला हो, चमेली के फूल हो या गुलाब के फूलों की माला हो, चमेली के तेल का प्रयोग करें, चमेली के इत्र का प्रयोग करें, चमेली की धूप का प्रयोग कर सकते हैं। चमेली की सुगंध हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होती है, बहुत ही ज़्यादा हनुमान जी इसको पसंद करते हैं। आप अपनी श्रद्धा से उन्हें कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। चमेली के इत्र को कॉटन में आप लगाकर हनुमान जी के श्री चरणों में रख सकते हैं। सभी को इत्र आदि धूप आदि दिखाएं और फिर तुलसी के पत्ते पर चंदन से या लाल सिंदूर से राम नाम लिखकर माला बनाएं और हनुमान जी को समर्पित करें। हम चंदन से, लाल चंदन से आप लिख सकते हैं या फिर आप सफ़ेद चंदन से भी लिख सकते हैं। आप लिखे हुए की माला आप समर्पित करते हैं, राम नाम लिखे हुए की माला अगर आप समर्पित करते हैं तो उसका आपको और भी अधिक फल मिलता है। इसके बाद आप बूंदी के बने लड्डू, बेसन के लड्डू या फिर चूरमे का प्रसाद का भोग लगाएं या फिर जलेबी, मिठाई, इमरती आदि। और इसी के साथ में गुड़ चने का भी भोग हनुमान जी बहुत पसंद करते हैं, हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इसके साथ आप पूजा में केले का प्रसाद भी आप जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद अगर इसमें से आपके पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप संकोच ना करें। आपके पास जो आराम से सुविधा से आप
अर्पित कर सकते हैं वह आप करें। प्रसाद चढ़ाकर आरती करने से पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अगर सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। राम नाम की माला का जाप जरूर करें और राम नाम की माला का जाप करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करके आप आरती करें। और सुंदरकांड को आप मोबाइल में भी चलाकर सुन सकते हैं। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर आपने जो दिया लगाया है उसी से भी आप आरती कर सकते हैं। आपको श्री राम नाम की माला और मंत्र जाप अवश्य करने हैं। अगर तुलसी की माला से आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, राम नाम की माला का जाप कर सकते हैं तो वह तो और भी अति उत्तम है। यह सब पूजा अगर वह नहीं हो सकता तो आप अपनी उंगलियों पर भी माला का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आरती करने के बाद आप दान दक्षिणा आप जरूर चढ़ाएं और हो सके तो शाम को आप व्रत ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसने व्रत नहीं किया है, इस तरह से पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप सभी को शाम के समय हनुमान जी को गुड़ चना और केला आपको ज़रूर अर्पित करना है और साथ ही बंदरों को गुड़ चना और केला का प्रसाद आपको ज़रूर खिलाना है। एक टाइम में अगर व्रतधारी हैं तो एक समय में भोजन करना है, वह भी मीठा भोजन करना है। और आपको याद रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हनुमान जी को बोलना है, जब आप संकल्प लेंगे तो यह हनुमान जी को आप ज़रूर बोलें कि मैं आपका व्रत शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य का आपको पालन अवश्य ही करना है। इसमें बहुत विशेष महत्व शुद्ध आचरण, शुद्ध मन और शुद्ध सात्विक वाणी आपकी होनी चाहिए, शुद्ध भोजन आपका होना चाहिए। इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी फतेह, आपकी बल्ले बल्ले ज़रूर होगी। आपका हर बिगड़ा हुआ काम ज़रूर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आपने अगर श्री राम की दुहाई देते हुए श्री हनुमान जी से यह प्रार्थना की है, हे हनुमान जी मेरा कोई काम ऐसे अटका हुआ है, वह नहीं बन रहा है, मैं इस व्रत को आज संकल्प से कर रहा हूँ, मेरा यह कार्य बन जाए, तो आपका यह कार्य बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय श्री राम, जय श्री राम। संकट मोचन वीर बजरंगी हनुमान। प्यारे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।